अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधक संघ का महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मोती नगर लखनऊ में धरना प्रदर्शन के लिए प्रदेश भर से प्रबंधक लखनऊ पहुंचे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से सुरेंद्र तिवारी, अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, प्रबंधकों के मध्य शासन एवं निदेशालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए और अवगत कराया कि संगठन के 20 सूत्री मांग पत्र में से शासन व निदेशालय द्वारा 10 मांगों को मान लिया गया है एवं संगठन की अन्य 7 मांगों पर शासन नवंबर माह में विचार कर निर्णय करेगा तथा 3 अन्य मुख्य मांगों को मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक बाजपेयी, राज्यसभा सदस्य ने प्रबंधकों को अवगत कराया कि जल्द ही मुख्यमंत्री जी से भेंट वार्ता का समय लेकर प्रतिनिधि मंडल उनसे वार्ता करने जाएगा। देखिए, हमारी मांगे हैं कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, हमारे विद्यालयों में पठन पाठन का माहौल अच्छा बने और ये विद्यालय जो सरकार द्वारा अनुदानित है, इन विद्यालयों के प्रति लोगों की अभिरुचि जगे और उसके लिए प्रबंधकों ने, जिनके पुरखों ने विद्यालय स्थापित किए, अपनी मूल्यवान जमीनों पर अपनी निजी संपत्ति लगा कर के बड़े बड़े भवन तैयार किए और ये विद्यालय चलाए। और आज इन विद्यालय के प्रबंधकों की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ तक कि विद्यालय के साफ सफाई करने के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी नियुक्त करने का अधिकार प्रबंधकों को नहीं है। विद्यालय में अगर कहीं पर कोई तृतीय श्रेणी का कोई लिपिक की जरूरत है, जिसके बिना, अकाउंटेंट के बिना न तो लोगों के वेतन बन पाते हैं न दूसरे दे, अगर उसकी भी नियुक्त करनी है तो प्रबंधक नहीं कर सकता। तो कम से कम जिन प्रबंधकों ने, उनके पुरखों ने विद्यालय बनाए थे, कम से कम विद्यालय में अच्छी शिक्षा और व्यवस्था संचालित हो और इसके लिए कुछ अधिकार प्रबंधकों को होने चाहिए। और ये बात हमारे प्रबंधकों ने लगातार, आज इतने बड़े भवन हैं लेकिन इन भवनों के अनुरक्षण के लिए सरकार द्वारा कोई किसी तरह का सहयोग नहीं मिलता। अब विद्यार्थियों पर फीस भी नहीं लगा सकते क्योंकि शुल्क मुक्त है। अध्यापकों का वेतन तो सरकार देती है, लेकिन विद्यालय का भवन हो, विद्यालय के उपकरणों के लिए उपयुक्त होने वाली बिजली का खर्च हो या और सारे रखरखाव हों, इनके लिए सरकार द्वारा न तो कोई अनुदान मिलता है, न कोई फीस में ऐसी व्यवस्था है कि जिसके द्वारा हम इसकी व्यवस्था कर सके। तो विद्यालय ये कैसे संचालित हो, ये सारी चिंता हम प्रबंधकों की है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी चले। हमारे विद्यालय जो आज, इनकी अगर संपत्ति देखी जाए, एक विद्यालय की संपत्ति अगर देखें तो करोड़ों में होगी, लेकिन वहाँ अव्यवस्थाओं के कारण जो हम देना चाहते हैं प्रदेश के छात्रों को, उतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे। उत्तर प्रदेश के हर जिले का प्रबंधक यहाँ पर आ चुका है। प्रबंधकों में काफ़ी उत्साह है और जो आप स्वयं देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं, अपनी निजी बसों से आ रहे हैं, अपनी कार से आ रहे हैं। हमारा केवल उद्देश्य है, जैसे कि वाजपेयी जी ने कहा, विद्यालयों की सुरक्षा, विद्यालयों में पढ़ाई हो, विद्यालयों में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये निर्देश है कि स्वच्छता, जब हम स्वच्छता को प्राथमिकता दे रहे हैं और हमारे यहाँ कर्मचारी ही नहीं है झाड़ू लगाने वाला, तो स्वच्छ कैसे रह पाएगा विद्यालय। बड़ी बड़ी संपत्तियों वाला विद्यालय जहाँ पर भू माफिया कब्जा कर, हमारा प्रशासन सहयोग ना देके उनको सहयोग देता, विद्यालय प्रबंध तंत्र को सहयोग नहीं करता। करोड़ों रुपए की संपत्तियों पे कब्जा हो रहा है, ये भू माफिया कर रहे हैं। मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं 30 कॉलेजों के प्रबंधक हैं, उनसे आग्रह और उनके नेतृत्व में तो प्रदेश बढ़ रहा है, शिक्षा भी बढ़ रही है। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन भी शासन ने भी किया और नई शिक्षा नीति जो आई है, ये निश्चित ही विद्यालय को आगे बढ़ाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो शिक्षा नीति में परिवर्तन किए, उसका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और हम उनके इस हर कदम पे उनके साथ हैं। हमारा कोई विरोध नहीं, हमारा केवल ये कहना है कि विद्यालयों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, पढ़ाई हो, सुरक्षा हो, टीचरों को समय से वेतन मिले, उनकी जो उन्नति जो भी होना वो, उसमें कोई हमारा विरोध नहीं है। हमारा केवल ये है कि छात्रों की पढ़ाई हो और छात्रों का कल्याण हो। व्यक्तित्व के संगठन में काम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। जिस व्यक्तित्व को
चार बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का, 2 बार मंत्रिमंडल में, 2 बार से राज्यसभा में, और वो व्यक्तित्व का नाम लेना बहुत छोटी बात होगी, हल्के में बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी के कुशल नेतृत्व में ये जो 75-80 सालों का माध्यमिक का जो टूटा फूटा स्ट्रक्चर षड्यंत्र के नाते सारी सरकारों ने इसको तोड़ा है, और असली जन सेवा का काम हमारे प्रबंध तंत्र का है। हम जनसेवा के लिए इस विद्यालयों को खोले थे, आज भी मेरा उद्देश्य जनसेवा का ही है, लेकिन हमें कोई सबल और सक्षम नेतृत्व नहीं मिला। इनका कई बार सांसद होना, मंत्री होना, हम लोग चाहेंगे कि जीवन भर मंत्री रहें, ये सब काम छोटा होगा जितना एक बड़ा काम प्रबंधक महासभा, प्रबंधक सभा बना करके आज पूरा उत्तर प्रदेश, और ऐसी स्थितियों में आज ये जो स्थिति है, मेरे जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी गए, प्रबंधक प्रिंसिपल तमाम, लेकिन सब छोड़ के आ रहे हैं। इतना बड़ा मजमा है, आगे इनके नेतृत्व में वो मजमा करेंगे कि पूरा उत्तर प्रदेश का इतिहास बदलेगा। का महासचिव हूँ। आज प्रदेश का यह संगठन जो है उस विद्यालयों का संगठन है जो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, जब देश के पास, सरकारों के पास पैसा नहीं था, तब इन विद्यालयों को जो है अपनी भूमि देकर, अपने पैसे देकर के या चंदा से समाज के लोगों से इकट्ठा करके स्थापना किया। इसमें जो है इस प्रदेश के सबसे गरीब निरीह बच्चे, खेतिहर मजदूर किसान के बच्चे पढ़ते हैं, या वो जो है बच्चे जिनके गार्जियन किसी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में दाखिला कराने के लिए पैसे नहीं है, इन विद्यालयों में वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके गार्जियन के पास ट्यूशन फीस देने के पैसे नहीं है। इस पर गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। डायरेक्टर साहब, एडी साहब आए हुए थे, तो हमारी कुछ मांगे थी, उनको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। कुछ मांगे ऐसी हैं जिसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, जैसे सारा चीज नियुक्ति से संबंधित मामला है आयोग। वो लोग आरोप लगाते हैं कि प्रबंधक लोग नियुक्ति गलत करते हैं। ठीक है, 100% तो कोई दूध का धूला नहीं है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, कहेंगे तो हम प्रूफ भी ला के रख देंगे आपके सामने। आयोग से भी ऐसे ऐसे टीचर आए कि एप्लीकेशन नहीं लिख के दे पाते हैं। तो सरकार का फेलियर है कि प्रबंधक का फेलियर है? अगर मैं गलत कह रहा हूँ, हमारी बात दावे से कही। मैं जौनपुर से आया हूँ, कम से कम 200 संख्या में लोग आए हैं यहाँ पे। हम लोग तो धरना प्रदर्शन के लिए आए थे, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वो आए हैं, इसलिए हमने उनका सम्मान किया। अगर हमारी मांग को स्वीकार नहीं करते हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये कभी जनसैलाब के रूप में विधानसभा के सामने जाएगा। हम लोग लाठी खा, जब सब कुछ आप हमारा छीन लिए तो बचा क्या है? आजा बाबा जितने हमारे पुरखे थे, कैसे कैसे खून पसीना सर पे ईटा गारा दे करके संस्था खड़ी किए हैं। कोई तो बेलेजली की सहायक संधि, पिंडारियों का दमन कर रहे हैं। पिंडारी लोग आज के अधिकारी हैं, कितना शोषण करते हैं। सिग्नेचर अटेस्ट के नाम पे 2.5 लाख चल रहा है। मैनेजर लोग रो रहे हैं, कोई विवाद नहीं है। 2.5 लाख और दलाल बैठे हुए हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के। कहेंगे तो हम प्रूफ भी ला के देंगे। ये चीज है, इस सबका विरोध करना है। कोई विवाद नहीं। अभी एक प्रबंधक हमारे जौनपुर जनपद का हमारे सामने फोन किया, ऑन रिकॉर्ड है वो चीज। प्रबंधक का देहांत हुआ, मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में सर्वसम्मत से जो उप मैनेजर थे उनको सिग्नेचर करके वहां भेजा गया। तो जो दलाल बैठे हैं जिला विद्यालय निरीक्षक में, उनके माध्यम से कहलवाया गया कि 1.5 लाख 2 लाख दीजिए, तब सिग्नेचर अटेस्ट करें। कहाँ का न्याय है भाई? एप्लीकेशन कोई आरोप लगाता है तो पहले आप जांच समिति बैठाते हैं। जांच समिति क्यों बैठा रहे हैं? पहले उसको वेरिफिकेशन करिए, जिसने आरोप लगाया उसका आधार लीजिए करके, जब आपको ये लगे तब आप करिए ना। शोषण क्यों कर रहे हैं भाई? ये बात है हमारी। डॉक्टर विनय कुमार सिंह, जौनपुर जनपद से जिलाध्यक्ष हूँ सर। और ये जिला आजमगढ़ जिला अध्यक्ष मैं बोल रहा हूँ, ब्रजेश कुमार सिंह। हमारे सब साथी हैं यहाँ पर, सभी प्रबंधक। बैठक उसमें क्या निर्णय निकला? उसमें जो अध्यक्ष जी का जो आदेश था, उस आदेश को हम लोगों को सबको पालन करना था। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसको हम लोग अभी उस पर वार्ता करेंगे, और वार्ता करके तब उसके बाद उस पर फिर निर्णय लिया जाएगा और आगे की लड़ाई उस पर लड़ी जाएगी। ये समय नहीं बिताया जाएगा। 15 दिन का जब समय लिया है, उसको हम लोग उनका भी सम्मान करते हैं। उस सम्मान को हम लोग वो कर रहे हैं कि मतलब कि कम से कम इतना दिन दिए हैं तो इतना ले लिया जाए। उप निदेशक शिक्षा ने आके हमारी मांगों को सुना और हमारे ज्ञापन को लिया। मेन हमारी जो सभा की मांग है कि जो भी विद्यालय अशासकीय हैं पूरे उत्तर प्रदेश में,
उसमें बिल्डिंग हमारी, ज़मीन हमारी और सारा रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है। फिर हमारी मांगे यही है कि या तो 1971 के पहले की स्थिति बहाल कर दी जाए या गवर्नमेंट अपनी मान्यता ले ले और हमको फ्री कर दे। मैं विपिन कुमार राय, प्रबंधक एसएसबी इंटर कॉलेज अमिला, डिस्ट्रिक्ट मऊ। हम लोग प्रदेश आह्वान पर माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे यहाँ इस बैठक में भाग लेने आए। इस बैठक में जो पहले के निर्णय हुए थे उस प्रस्तावों को शासन और प्रशासन स्तर पे जो है कुछ मांगों पे हमारे विचार विमर्श करके उसका कुछ निष्कर्ष आज हमारे बीच में रखा गया, जिससे हम पूरी तरह से नहीं लेकिन सहमत हैं उन विचारों से। सर, आज जो बैठक हुई है उसका क्या निर्णय रहा है? बैठक में विद्यालय की बहुत सी समस्याएं थी। जैसे विद्यालय हम लोग के पूर्वजों ने बनवाया, इतना सारा ज़मीन दान में दिया, लेकिन दिन प्रतिदिन प्रबंधक का अस्तित्व घटता जा रहा है। इसी को लेकर के हम सभी प्रबंधकों की मांग थी 2000 हम लोगों को ये मिलना चाहिए, ये मेरा अधिकार है। ये तो जो सर जितनी मांगों का ज्ञापन दिया था कि सारी मांगे नहीं, कुछ मांगे उन्होंने पूरी की हैं, कुछ अभी अधूरी हैं, वो भी बोले हैं हम करवा देंगे। अरे बैठक तो आप देख ही रहे हैं, पोस्टर बैनर सब लगा हुआ है, उसमें स्पष्ट है, कहीं से भी उसमें कहीं दो राय नहीं है कि बस बैठक किस लिए है। ये प्रबंधक महासभा अपने अधिकार को मांगने के लिए ये प्रदर्शन कर रहा है। जो हमारा अधिकार 1971 के पहले रहा वो बहाल कर दिया जाए। या 40 अध्यापकों की है और वहाँ पे वो ट्रांसफर चले गए या वहाँ पर मात्र 8 रह गए हैं या 5 रह गए हैं, तो बाकी 35 या 20 का अधिकार हमको दिया जाए कि 11 महीने की हम उनको तरह से नियुक्ति कर सकें, जिससे हमारे विद्यालय में सारे विद्यालयों में बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था बन सके। इसे आज से नहीं 1971 से, उसके बाद से हमारे जितने इंटर कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश के, सबको बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। 1971 के पूर्व की स्थिति ये थी, हमारी वही मांग, उस मांग को पूरी होने पर सारी चीज ठीक हो जाएगी। 1971 के पहले प्रबंधक तनख्वाह देता था, उसको सस्पेंड करने का अधिकार था, न आने पर एब्सेंट करने का अधिकार था, तनख्वाह काटने का अधिकार था टीचर का। ये हमारा अधिकार कहाँ गया? हमको कोई अधिकार नहीं रहा। केवल यही है कि जो कहते हैं वो बना कर देते हैं, हम उस पर साइन कर देते हैं। हमारा बाबू ले आएगा, हम साइन कर देंगे और उनको तनख्वाह मिल जाएगी। इसके अलावा और क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। हमारे सारे अधिकारों को हनन कर दिया है। हम 1971 के पूर्व सारे अधिकार अपना प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए हमारा संघर्ष है और ये संघर्ष आखिर तक चलता रहे। तब तक हम धन्यवाद। हम लोगों का आज 13/10/2023 को अपनी मांगों के संबंध में एक विधानसभा पर धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम था। इससे पूर्व शासन और विभाग द्वारा वार्ता की गई और वार्ता में पॉजिटिव सकारात्मक बातचीत हुई, जिस कारण हमने अपना धरना प्रदर्शन स्थगित किया हमारे अध्यक्ष जी ने, और उनका एक प्रतिनिधि ने आके यहाँ पर पूरे सबके समक्ष लगभग 1500 प्रबंधक यहाँ थे, बाहर और भीतर अंदर आपने संख्या देखी ही होगी। उनके समक्ष उन्होंने हमारी मांगों के बारे में अपनी जो है सहमति व्यक्त की और ये तय हुआ कि जो हमारी बाकी मांगे रह गई हैं वो शासन स्तर पर बातचीत की जाएगी और उसको भी वे मानने को तैयार है। वैसे मौखिक सहमति हो गई है, लिखित सहमति में वो कह रहे हैं 10-15 दिन लगेंगे। जो शासन की कार्रवाई है उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।